रात का वक्त, आसमान में चमकती मिसाइलें और जमीन पर बढ़ता तनाव। लेकिन यह कहानी सिर्फ वेस्ट एशिया तक सीमित नहीं है। इसका असर अब सीधे आपकी जेब तक पहुंच चुका है, क्योंकि जैसे जैसे हालत बिगड़ रहे हैं, दुनिया की सबसे अहम चीज कच्चा तेल तेजी से सुर्खियों में आ रहा है। और अब इस पूरे संकट पर दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक ने एक बड़ा और सीधा अलर्ट दिया है। उनका कहना है कि अगर कच्चे तेल की कीमत $150 प्रति बैरल तक पहुंचती है तो दुनिया एक गहरी आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ सकता है। यह सिर्फ एक अनुमान नहीं है, बल्कि एक ऐसी चेतावनी है जो ग्लोबल इकोनॉमी के हर हिस्से को हिला सकती है, क्योंकि तेल सिर्फ एक कमोडिटी नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ट्रांसपोर्ट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक हर सेक्टर इससे जुड़ा हुआ है। फिंक के मुताबिक वेस्ट एशिया में बढ़ता तनाव, खासकर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच टकराव, ग्लोबल एनर्जी मार्केट को बेहद अस्थिर बना रहा है। अभी हालत किस दिशा में जाएगा यह साफ नहीं है, लेकिन उन्होंने दो संभावित तस्वीरें सामने रखी। पहली, अगर हालत सुधरते हैं और ईरान फिर से ग्लोबल ऑयल सप्लाई में सामान्य रूप से शामिल हो जाता है तो कीमतों में राहत मिल सकती है। लेकिन दूसरी तस्वीर कहीं ज़्यादा खतरनाक है। अगर तनाव जारी रहता है तो तेल की कीमतें लंबे समय तक $100 से ऊपर और $150 के करीब बनी रह सकती है। अब इसका सीधा असर क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी और आखिर में इसका बोझ आम आदमी पर पड़ेगा। फिंक इसे एक रेग्रेसिव टैक्स कहते हैं, यानी ऐसा टैक्स जो गरीबों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। यानी जंग कहीं और हो रही हो लेकिन उसकी कीमत पूरी दुनिया चुका रही है। फिंक ने एक और अहम बात कही, दुनिया की अपनी एनर्जी स्ट्रेटजी बदलनी होगी। सिर्फ तेल और गैस पर निर्भर रहने के बजाय देशों को सोलर और विंड जैसी रिन्यूएबल एनर्जी पर तेजी से काम करना होगा, क्योंकि अगर तेल लंबे समय तक महंगा रहता है तो यह बदलाव मजबूरी बन जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने एआई को लेकर बड़ा संकेत दिया है। उनका मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियां खत्म नहीं करेगा, बल्कि नई तरह की नौकरियां पैदा करेगा, खास तौर पर स्किल ट्रेडर्स में, जैसे इलेक्ट्रीशियन, बिल्डर और प्लम्बर। यानी भविष्य सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि स्किल का भी है। हालांकि उन्होंने 2008 जैसी फाइनेंशियल क्राइसिस की आशंका को खारिज किया। उनका कहना है कि आज की वित्तीय संस्थाएं पहले से ज़्यादा मजबूत है और एआई सेक्टर में हो रहा निवेश कोई बबल नहीं बल्कि भविष्य की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी वही है, क्या दुनिया एक और आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रही है? अगर तेल की कीमतें काबू में नहीं आई तो इसका असर सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं रहेगा।